हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट 5 चल रही थी हमारी। उसमें 2 लेक्चर देख चुके थे हम। तो आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर है हमारा यूनिट 5 का। इसमें टॉपिक दे रखा है मेथड यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एक्सपेंडिचर। मतलब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो कोई भी इंडस्ट्री है या फार्मेसी है उसमें ड्रग परचेज की जाती है, तो जो मतलब जो मनी व्यय की जाती है, खर्च की जाती है, उसका जो हिसाब रखा जाता है उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें जो ड्रग की जो परचेजिंग होगी उसको कैसे प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, उसकी केयरिंग जो कॉस्ट होगी उसको कैसे मेंटेन करना है, सब कुछ इसके लिए कुछ जो मेथड्स दिए गए हैं हमारे सिलेबस में। सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये दिया गया है, लेकिन हम इनका सभी का थोड़ा नेम देख लेते हैं। उसके बाद अपन अपना जो मेन टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं लेक्चर के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। यूज मेथड यूज फॉर एनालाइजिंग ऑफ द ड्रग एक्सपेंडिचर। इसके मतलब क्या क्या कितने टाइप्स के मेथड हैं। तो इसमें फर्स्ट है एबीसी एनालिसिस। डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर हम। अगर किसी को इच्छा है पढ़ने की तो आप बुक में पढ़ सकते हैं, आपको सभी टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी मिल जाएगी। लेकिन हमारा टॉपिक है मेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इनमें से आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसके अलावा, तो इस पे फोकस कीजिए, अदर को छोड़ दीजिए। वीईडी एनालिसिस नेम याद रख सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर में पूछ ले कि मेथड यूज फॉर एनालाइजिंग ऑफ ड्रग एक्सपेंडिचर, कौन कौन से मेथड यूज होंगे, आप नेम लिख सकते हैं। वीईडी एनालिसिस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, रिव्यू ऑफ स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स, इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस, सीटिंग ऑफ वेरियस लेवल। हमारा मेन टॉपिक आ चुका है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। होता क्या है इसमें, क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब हमने कोई ड्रग परचेज की तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द केयरिंग कॉस्ट, उसको जो भी केयरिंग कॉस्ट लगेगी क्योंकि उसकी हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, जो भी केयरिंग कॉस्ट है वो ऑफ ड्रग आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ड्रग स्टोर। मतलब इन दोनों को रिलेट करके ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमाइन की जाती है ड्रग स्टोर की। Ordering cost is basically the cost associated with the receiving an inventory while carrying cost is, मतलब कोई प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। मतलब कोई ड्रग परचेज कर रहे हैं तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। देन जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो होगी हैंडलिंग, वेयर हाउस एंड अलाइड कॉस्ट। जो भी हैंडलिंग होगी प्रॉपर वेयर हाउस में उसको स्टोर करेंगे तो जो है वो कैरिंग कॉस्ट होगी ड्रग की। तो इम्बैलेंस बिटवीन दीज टू कॉस्ट कैन एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉफिट। ये अगर इन दोनों कॉस्ट्स में इम्बैलेंस होता है तो ये जो प्रॉफिट होगा उसको अफेक्ट करेंगे। आगे आपको समझ में आ जाएगा इस चार्ट की मदद से, ग्राफ की मदद से, प्लॉट। तो इससे क्या है पता चल जाएगा आपको कि अगर केयरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे। तो वो देख लेते हैं। सो बैलेंस नीड टू मेंटेन बिसाइड कीपिंग बोथ देम आर मिनिमम लेवल। ये मिनिमम लेवल पे होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी प्रॉफिट ज्यादा हो पाएगा। द पॉइंट एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग इज इक्वल टू केयरिंग कॉस्ट, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हों, उस पॉइंट को बोलेंगे अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मतलब ये इसकी डेफिनेशन हो गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपको 2 नंबर में पूछ ले कि डिफाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आप लिख सकते हैं एट पॉइंट एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग इज इक्वल टू केयरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका एक ग्राफ दे लीजिए, ये कॉस्ट और ये साइज ऑफ ऑर्डर। देखो साइज ऑफ ऑर्डर अगर कम है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर ऑर्डर हमने कम किया है, कोई ड्रग कम मात्रा में अपन परचेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। जैसे हमने कोई 50 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, तो अगर एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमें 50 रुपए में मिलेगा, लेकिन हम खरीद रहे हैं 100 प्रोडक्ट तो हमें उसमें डिस्काउंट मिलेगा और उसकी कॉस्ट हो जाएगी लो।
जितना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे अपन उतना ही इसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। देन कैरिंग कॉस्ट। अब एक प्रोडक्ट की कैरिंग कॉस्ट तो आप भी समझ सकते हैं कि कुछ नहीं आएगी, लगभग नेग्लिजिबल होगी। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए पर्सनल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एनवायरनमेंट थोड़ा एरिया ज़्यादा होगा, तो इसके लिए कैरिंग कॉस्ट मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज होगी और कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी। एट द टाइम एक पॉइंट आएगा जिसमें दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसको बोलेंगे अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यही है इसका मेन फंडा, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो ये मतलब आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, तो ऑर्डरिंग जो कॉस्ट होगी वो कम होगी एंड केयरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, कि उसको केयर करने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये सिंपल डायग्राम है आपको, और 5 नंबर में आपको एक क्वेश्चन दे देता है, तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ बना के। देन टाइप ऑफ कॉस्ट यूज इन इकोनॉमिक ऑर्डर। 2 टाइप की कॉस्ट यूज होती है, ऑर्डरिंग एंड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट। वो आपको बता दिया है मैंने कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है और केयरिंग कॉस्ट क्या होती है। देन एक कैलकुलेशन है, फॉर्मूला दे रखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2DO अपॉन H। इसमें डी क्या है, डिमांड एनुअल क्वांटिटी, मतलब एक एनुअली कितनी डिमांड हो रही है प्रोडक्ट की। देन कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, मतलब ऑर्डर की कॉस्ट क्या है। देन H है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट और एनुअल केयरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब होल्डिंग की क्या कॉस्ट है उसको केयरिंग कॉस्ट है। तो ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर देख के पढ़ाते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आता हो, कुछ मिस हो जाता है, तो इसलिए मैं देख लेता हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। मेरा मोटिव है आपको बस समझ में आ जाए टॉपिक और आप अच्छे से एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सको, तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको पसंद नहीं होता है ऐसा कोई अच्छा काम करे, तो आप ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।